हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। और आज हम हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में और ये है स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड बायो साइंसेस। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो बाहर बात कर रहे थे, तो उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हाय, कैसे हैं आप? Fine. ओके एंड I'm also doing great, ओके, sir. आप सब ठीक है? ओके, सबसे पहले मुझे ये बताएं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग बीएससी फॉरेंसिक साइंस में हमारा बैचलर्स परस्यू कर रहे हैं और हम लोग सब सेकेंड ईयर में हैं। सेकेंड ईयर में? हाँ जी, and I'm in 4th year. ओके, Yeah. आप फोर्थ ईयर में? ठीक है, आप? सेकेंड है। ओके, सो बीएससी फॉरेंसिक साइंस आप कर रहे हैं, तो इसमें एमएससी भी होती है? हाँ जी. ओके ओके, और कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके स्कूल में? स्कूल ऑफ बायो इंजीनियर बायो साइंसेज में बहुत सारे हैं, जैसे कि बायोटेक है, बीटेक बायोटेक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, फिर माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे। It depends upon the area of interest. एरिया ऑफ इंटरेस्ट। Yeah. ओके, आप किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट काफी में? सारी varieties offer करते हैं. अच्छा, फॉरेंसिक साइंस वाले वैसे तो बहुत ज़्यादा अपना एक्टिव रहते हैं, लोग डरते होंगे आपसे बात में तो? क्योंकि आप तो एविडेंस लाते होंगे ना? हम लाते हैं पर ओके ओके, नहीं डरते। तो कहाँ से आप? सबसे पहले ये बताएं। सर मैं एमपी मध्य प्रदेश से हूँ. ओके, आप? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। ओके, आप? और मैं जम्मू से हूँ। मैं आसाम गुवाहाटी से हूँ। मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ। होशियारपुर पंजाब से हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप सब फ्रेंड लोग हैं? हाँ जी. सबसे ज़्यादा मतलब कि शरारत कौन करता है क्लास में? क्लास में मनराज, आपके अकॉर्डिंग? यही मनराज। सारे वोट मनोराज को ही मिल रहे हैं? ठीक है। सबसे ज़्यादा पढ़ाई में मार्क्स कौन लाता है? हम लोगों के बीच हाँ, ये त्रिशा। त्रिशा। अच्छा, दोनों लाते हैं? ऐसे मार्क्स के बेस पे तो आपको लगता है कि ज़्यादा लाने चाहिए? मार्क्स के बेस पे ज़्यादा मार्क्स? हाँ लाने चाहिए, क्योंकि सीजीपीए अगर ज़्यादा होगा तो ही आगे जैसे कि इंटर्नशिप मिल सकती है या फिर कहीं भी स्कोप। आपको फ्यूचर में करना क्या क्या है? एक्चुअली फॉरेंसिक साइंस इतनी वास्ट फील्ड है ना, तो इसमें बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं। Okay. तो आप जिस भी फील्ड को आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है उस फील्ड में यू कैन परस्यू दैट इजीली। थोड़ा सा मुझे हल्का सा डिफाइन करके बताएं कि फॉरेंसिक साइंस में किस किस फील्ड में बच्चा जा सकता है और क्या क्या करता है? आप एक फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जा सकते हो अगर आप साइकोलॉजी से हो, या फिर आप मास्टर्स में फॉरेंसिक साइकोलॉजी ले सकते हो। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है, बैलिस्टिक है, फिर फॉरेंसिक मेडिसिन है, साइबर है, ओके, बहुत सारे बहुत फील्ड्स। सारे हैं। तो इंडिया में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? सर क्रिमिनल केसेस एज यू कैन सी बहुत हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फॉरेंसिक साइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. ओके, सो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आई फील. आप कौन से फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? सर फॉरेंसिक मेडिसिन. अच्छा, medical फॉरेंसिक examiner. मेडिसिन में जाना चाह रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनर. तो इसका मतलब कि एक फॉरेंसिक साइंस करके बहुत सारा आपको फील्ड्स मिल जाते हैं। ठीक है। और यूनिवर्सिटी में लाइफ कैसी है यहाँ पे? बड़ी स्माइलिंग लाइफ है। डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी. Okay. काफ़ी सारे लोग लाइक अब्रॉड से भी, इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग देखने को मिले यहाँ पे. उनसे मेरे को एक दोस्ती चीज़ हुई तो बताएं यार, काफ़ी सारी जो, कल्चर forensic- एक साथ सेलिब्रेट करना, यू नो, क्रिसमस एंड होली, दिवाली, एवरीथिंग. सो इट्स फन. ओके, इट्स फन। या आपके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है? अच्छी है, जैसे कि अब कुछ लोग शांत है ना? हाँ शांत है, क्योंकि मैं भी शांत रहती हूँ। पर इतना भी नहीं। अब जैसे कुछ लोग बाहर से मतलब जस्ट जोकिंग। अपनी जगह छोड़कर यहाँ पे कॉलेज को परस्यू करने के लिए आते, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो घर की भी बहुत याद आती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता याद आ रही है अभी। घर वही। चले जाओ थोड़े दिन, छुट्टियाँ होने वाली हैं। आप कैसे देखते हो? मैं तो ऐसा फन देखता हूँ, क्योंकि जो हम रोज़ आते हैं दोस्तों के साथ हंसते खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके. पढ़ाई तो करनी पड़ती है। पढ़ाई भी करनी पड़ती है और फन भी है. ठीक है, जैसे मतलब कि आप ओवरऑल यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं बस. ठीक है, मुझे ये बताएं, जो आने वाले हैं आपकी स्टेट से, एमपी से, हाँ जी. उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? They should for sure join Lovely because the instrumentation here is very good. ओके The faculties are also very good. Whatever concepts you want, Okay. it will be clear. Academic point of view से. ओके Apart from that also, university में as I said की diversity है. दुनियादारी सीखने को मिलता है. काफ़ी कुछ like हम पेरेंट्स से दूर हैं भले, but we get to learn so many things. ओके 3-4 साल में whatever is there, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. तो they should for sure join this. ओके। Sacrifice करना. मुझे सेक्रीफाइस, हाँ like घर से बाहर आना. वो तो मज़े की बात हो जाती है सेक्रीफाइस के। Not really. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब एडमिशन लिया तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है बीएससी फॉरेंसिक साइंस में जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं,
उनको कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 11th और 12th में फॉरेंसिक साइंस के लिए मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। Okay. तो आप मैथ्स के बिना भी आप अगर सिर्फ बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री में परस्यू आपने किया है तो यू कैन टेक फॉरेंसिक साइंस। Okay. और एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए यू कैन आइदर टेक एडमिशन थ्रू एलपीयू नेस्ट। Okay. आप दे सकते हो जो एलपीयू का खुद का प्रोग्राम टेस्ट है Scholarship स्कॉलरशिप के test लिए। है। हाँ, और या फिर आप सीयूटी से भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो आपने क्या टेस्ट दिया था एलपी में? सर मैंने एलपीयू नेस्ट दिया था। कोई स्कॉलरशिप वगैरह? हाँ जी, मेरा 50% स्कॉलरशिप लगा। वेरी गुड। आपका? मैंने सीयूटी भी दिया था और मैंने एलपीयू नेस्ट भी दिया था। ठीक है। और मेरा स्कॉलरशिप एलपीयू नेस्ट के बेसिस पे ही है 50% का। अच्छा, सीयूटी बेस पे भी लग रहा था आपका? हाँ, मेरा उस पे मेरा चॉइस था, मतलब अगर आप दो दे सीयूटी रहे के हो। बेस पे कितना लग रहा था? सीयूटी के बेस पे 40% लग रहे थे और और LP नेस्ट इसका पे? 50% लग रहा था। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप हाँ। एलपीनेस देके वो Many other scholarships are also there. Like if you are from army background, dad and all. Okay. Like my dad is from army background, so I was getting 5% from there as well. अगर LPNS में नहीं हुआ तो in case अच्छा, एलपीनेस में स्कॉलरशिप कम आई तो उसमें स्पोर्ट्स वगैरह की भी अपनी अलग स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक तो व्हाटएवर फील्ड यू आर हैविंग लाइक स्किल्स यू कैन पुट इट इन Okay. और उसमें भी मिल जाता है। ओके। आपने कौन सा टेस्ट दिया था? एलपीयू नेस्ट दिया था। कितनी स्कॉलरशिप मिली थी? 48%। 48%। मैंने सीयूटी दी थी, ओके, मुझे 50%। तो आपने एलपीनेस भी दिया था? नहीं, मैंने एलपीनेस नहीं दिया, CUT सीयूटी के बेस पे। मैंने एल पी दिया था और मेरी 45% स्कॉलरशिप लग गई थी। और वो कह रहे थे कि अगर आपकी 12th में भी परसेंटेज अच्छी है तो उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्योंकि 10th 12th एलपीनेस्ट नेशनल एंट्रेंस जो भी होते हैं उनमें से जिसका भी आपको सबसे ज़्यादा होगा उस बेस पे मिल जाएगी। जैसे उन्होंने सीयूटी दिया था तो वहाँ पे 40% मिल रहा था, एलपीनेस से 50% मिल रहा था। तो जो भी आपको बेस्ट होगा, तो जैसा ही आपको बताया, तो अगर आप भी बीएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मे भी इन्होंने आपको सब गाइड कर दिया। और इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट एलपीनेस पे पहुँच जाओगे। और LPU RME 124 एक डिस्काउंट कूपन कोड है, ये लगा लेना तो 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू।